हाँ जी भाई, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स यूजिंग जीटीएम जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मतलब हमें हमारे ऑफलाइन कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है यूजिंग जीटीएम, और वो जो पहले हम लोगों ने बात करी थी विदाउट जीसीएलआईडी वाला जो मेथड है वो ये वाला मेथड है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाना है। सो यहाँ हम लोग न्यू कन्वर्जन एक्शन से सीधे चले जाएंगे इंपोर्ट के ऊपर, और इंपोर्ट से हम लोग आ जाएंगे मैनुअल इंपोर्ट यूजिंग एपीआई और अपलोड्स, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ट्रैक कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक्स और कंटिन्यू कर देंगे। और हमारा जो कन्वर्जन है वो कन्वर्टेड लीड है, मतलब ऑफलाइन कन्वर्जन हो रहा है ना, तो जो हमारे पास लीड्स आई, जो फॉर्म से लीड्स आई, वो अब हमारी लीड्स कन्वर्ट हो चुकी हैं। फाइन, और इसको हमें प्राइमरी में रखना है। नाउ हम यहाँ पर एक नाम रख देते हैं, इनहांस्ड कन्वर्जन कन्वर्टेड लीड्स। इस नाम को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि गूगल शीट में इसी नाम को आपको यूज करना पड़ेगा जब आप अपलोड्स में जाएंगे। मैं उसके लिए कॉपी करके भी रख लेता हूं इसको। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं यूज कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको एक बार हम लोग छोटा छोटा कर देते हैं, क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देंगे। हमारा जो कन्वर्जन है वो सेटअप हो जाएगा। फाइन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर कॉन्फ़िगर्ड टू मेजर वेबसाइट लीड्स यूजिंग गूगल क्लिक आइडेंटिफायर्स इन योर ऑफलाइन। सो नाउ इसको हम लोग एक बार के लिए फिनिश कर देंगे। नाउ हमें जीटीएम के ऊपर आना है और यहां पर हमें इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स को सेटअप करना है। फाइन, सो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में किया था, वो सारी चीजें वैसे ही होंगी। यहाँ पर जो आपका फॉर्म है इसकी आपको डेटा को उठाना है, यहाँ से ईमेल मान लिया, फोन नंबर मान लिया, इनको आपको उठाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको इंस्पेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके यहाँ पर हम कॉपी सेलेक्टर कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा CSS सेलेक्टर है उसको हम उठा लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। नंबर और डिटेल्स को मेंशन करने के बाद अगर आप करेंगे तो भी ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे करना चाहें ईमेल्स को कैप्चर करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ इंस्पेक्ट किया और राइट में क्लिक करके मैं कॉपी में जाता हूँ, कॉपी सेलेक्टर जाता हूँ, फिर भी आपको यही चीज दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डिटेल्स को डाल के, और बिना डिटेल्स को डाल के भी करेंगे तब भी वो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको पिकअप कर लिया। इसी तरीके से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ कॉपी पे गया, मैं कॉपी सेलेक्टर पे गया और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इस चीज को, राइट। सो ये एक तरीके से मेरा फोन नंबर हो गया। ये एक तरीके से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मान के चलिए कि ये ईमेल वाली जो है आपकी फील्ड है। फाइन, उसके बाद हमें जीटीएम में आना है, वेरिएबल्स में जाना है और न्यू वेरिएबल्स में जाना है, और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ डॉम, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से ईमेल। ठीक है, वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, क्या सेलेक्ट करना है, डोम सेलेक्ट करना है, CSS मेथड ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो है वो अगर हमारा ईमेल वाला था तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें मेंशन करना है वैल्यू, मैं वैल्यू मेंशन कर दूंगा, दैट्स इट। हमें ये वाला जो हमारा वेरिएबल है इसको सेव कर देना है, डॉम ईमेल को। इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर डॉम, और फोन नंबर बना लेता हूं मैं। वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएंगे, डॉम एलिमेंट में जाएंगे, CSS सेलेक्टर में जाएंगे, यहां से ये हमारा जो एलिमेंट सेलेक्टर उसको सेलेक्ट कर लिया, यहां भी हमें वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ टैग्स के ऊपर और न्यू के ऊपर आपको जाना है, और यहाँ से जो टैग आपको सेलेक्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज जाते हैं। आपको गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, कन्वर्जन आईडी आपको पता है कि भाई कहां पर मिलेगी, आप अपना कन्वर्जन जो है, सो कन्वर्जन के लिए आप कोई भी अपना कन्वर्जन जो है वो ओपन कर लें। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो दिस इज योर कन्वर्जन आईडी, ये कॉन्स्टेंट ही रहती है, राइट। सो मैं वापस आ जाता हूं, हमारी कन्वर्जन आईडी हो गई। नाउ सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा वेरिएबल आपकी यहाँ पर सेलेक्टेड है। फाइन, अब आपको क्या जाना है, न्यू वेरिएबल में जाना है और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक बार, मैनुअल कॉन्फ़िग इनहांस्ड कन्वर्जन। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग नाम रख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमेल जो है वो हमारा डॉम ईमेल में है, मैं उसको पिकअप कर लूंगा। फोन हमारा डॉम फोन में है। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था, उसमें मैं कर लूंगा। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब भाई अगर ये टैग है तो किसी ट्रिगर पे फायर होगा ना। फॉर्म सबमिट हमारा जो ट्रिगर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए इसको, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, ट्रिगर में फॉर्म सबमिशन को आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिशंस को सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल फॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्म के लिए है, वेयर लेट्स से कि जो आपका पेज URL है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर फॉर्म है तो पेज URL से आप उसको नैरो डाउन कर लीजिएगा, भाई इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो फॉर्म है उसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं ऑल फॉर्म्स ही रख देता हूं, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसका मैं नाम रख देता हूं यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ये हमारा जो है वो एक टैग बन गया यहाँ पर। फाइन, सो ये हमारा टैग बन गया। अब नाउ वापस आपको आना है गूगल एड्स के ऊपर, आपको जाना है अपलोड्स के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर आपको जाना है,
सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट सोर्स सेलेक्ट करना है और गूगल शीट सेलेक्ट करना है, और आपकी जो एक गूगल शीट होगी, अभी मैं टेम्पलेट दे दूंगा जिसमें आप अपने ऑफलाइन कन्वर्जन्स को रखेंगे, उस गूगल शीट को आपको यहाँ पर लिंक कर देना है, दैट्स इट, राइट। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये वो शीट है, ठीक है। आप इसकी कॉपी बना लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको यहाँ पर ना ईमेल भेजना है, जैसे a@gmail.com, इफ दिस इज द ईमेल, और जो फोन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। कन्वर्जन नेम, इसीलिए देखिए जो हम लोगों ने ऑफलाइन कन्वर्जन नेम बनाया था ना, मैंने आपको बोला था कि इसको बहुत ध्यान से आप रखिएगा, क्योंकि इसी को हमें यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन नेम में कन्वर्जन टाइम का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। कन्वर्जन टाइम के फॉर्मेट को उस तरीके से आप ले लीजिएगा, कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी और कन्वर्जन करेंसी हो जाएगी, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर फोन नंबर आपका आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, बी श्योर टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस टेम्पलेट इन द मेन्यू बार, क्लिक एक्सटेंशंस एंड सेलेक्ट ऐप स्क्रिप्ट। वो इसलिए बोल रहा है, ये वाले जो फंक्शंस है ना, इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गूगल एड्स में भेजनी तो है, बट किस फॉर्म में भेजनी है, हैश फॉर्म में आपको ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो भेजनी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, मतलब कुछ जो गूगल शीट के अंदर इंटरनल फीचर्स हैं उससे ही हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्लिक एक्सटेंशंस एंड देन सेलेक्ट ऐप स्क्रिप्ट। तो आप एक्सटेंशन पे जाएं, ऐप स्क्रिप्ट पे जाएं, ऑन द लेफ्ट पैनल क्लिक ट्रिगर्स, जो इन्होंने बता रखा है ना वो इजिली आप कर लें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिगर्स पे आप चले जाएं और उसके बाद क्या बोला है, सेलेक्ट आइदर क्रिएट अ न्यू ट्रिगर और ऐड ट्रिगर इन द मेन्यू, सेलेक्ट द ऑटो हैश फंक्शन, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए नीचे ना ऐड ट्रिगर आ रहा है, विच फंक्शंस टू रन, ऑटो हैश लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंड सेट द इवेंट टाइप टू ऑन एडिट, ठीक है। इवेंट टाइप देख लीजिए कहाँ ये है, और इसको ऑन एडिट कर देना है, दैट्स इट, काम खत्म। इसको हम लोग सेव कर देंगे, इट माइट टेक सम मोमेंट्स, यहाँ पर लिख के दिखा रहा है आपको, और ये कुछ अलाउ करने को बोल रहा है तो हम लोग अलाउ भी कर देंगे इसको। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑन चेंज, राइट, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सो दिस इज डन हेयर। मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारी हैश फॉर्म में आ गई, राइट। सिमिलरली आप बाकी चीजें भी मेंशन कर सकते हैं, एंड देन आपको इसको शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको शेयर करना है बेसिकली जो यहाँ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई, देखिए मेक श्योर यू हैव शेयर्ड विद योर गूगल शीट विद दिस, ये वाला जो अकाउंट है ना, इसके साथ आपको अपनी जो गूगल शीट है उसको शेयर कर देनी है, फाइन। सो दैट्स इट। और यहाँ पर मैं इसको लिंक भी कर देता हूँ एक बार, और आपको प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू से आपको पता चल जाता है कोई एरर्स वगैरह नहीं, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है, तो मे बी वी कैन सी सम एरर्स, क्योंकि फोन नंबर्स वगैरह मैंने यहाँ पर डाले नहीं, इट वाज जस्ट टू टेल यू, राइट। अगर कोई एरर्स आते भी हैं तो जनरली वो फॉर्मेटिंग के ही एरर्स आएंगे और कोई एरर्स नहीं आपको दिखेंगे। वंस यू आर सॉर्टेड विद दोज एरर्स, आपका इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स यूजिंग जीटीएम जो है वो सेटअप हो चुका है। देखिए अभी आप देख रहे हैं ना एरर्स कौन सा आ रहा है, कन्वर्जन टाइम हम लोगों ने नहीं डाला हुआ है, दैट इज द एरर, राइट। तो हमें कन्वर्जन टाइम डालना है। मैं आप लोगों के सामने डाल भी देता हूं एक बार के लिए कन्वर्जन टाइम। मतलब देखो जो पुराना वाला एरर था वो तो हमारा क्लियर हो गया, बट यहाँ पर एक और चीज दिखा रहा है, यू मस्ट इनेबल एनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स इन द कन्वर्जन सेटिंग्स पेज। ये भी हम लोग कर देंगे। वापस आ जाते हैं हम लोग गूगल एड्स के अंदर, ठीक है, सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लीड्स वाला जो है हमारा उसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, और हमने जीटीएम को यूज किया है, इसको कर देंगे सेव। वापस आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल्स के ऊपर, राइट, प्लस कर लेंगे हम लोग, यहाँ से गूगल शीट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और हम हमारी जो शीट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी शीट रेगुलरली अपडेट होती रहती है तो उसको आप कर सकते हैं एवरी 24 आवर्स, राइट। किस टाइम पे आपको करना है, लेट्स से मॉर्निंग में 9 AM पे आप चाहते हैं कि ना रेगुलरली बेसिस पे शीट से जो है वो इंफॉर्मेशन रियल टाइम में सिंक होती रहे, तो फॉर दैट पर्पज शेड्यूल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ एक बार। नाउ यू कैन सी वन मोर एरर इज देयर, बट इट कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, द ईमेल एड्रेस और द फोन नंबर फॉर दिस इवेंट कान बी मैच टू अ क्लिक। क्योंकि हमने तो रैंडम सा ईमेल डाल दिया भाई, अभी तक तो गूगल एड्स कैंपेन रन भी नहीं हुए, इसलिए वो आपको एरर दिखा रहा है। दिस मे बी बिकॉज इट डिड नॉट केम फ्रॉम अ गूगल एड्स कैंपेन। देखिए वही चीज लिखी हुई है, एंड यू कैन सेफली इग्नोर दिस वार्निंग, इट्स जस्ट अ वार्निंग। इफ दिस इंक्लूड्स मोर इंपोर्टेंट इवेंट्स देन इज एक्सपेक्टेड यू मे नीड टू चेक योर सेटअप। बट अभी टाइम के साथ ना और ज्यादा जो है वो हमारे ऑफलाइन कन्वर्जन अगर इंपोर्ट होंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आई बिलीव आपको पूरी चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। कन्वर्जन्स को बार बार प्रैक्टिस करिए, जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक डमी वेबसाइट बना लीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर इसको आप केवल देखते रहेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक गलतियां नहीं निकलेंगी, बार बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तब जाकर ना इस चीज को आप बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट
कर पाएंगे और एरर्स आपको नहीं होंगे। तो ये एक तरीके से, अभी मैं ई कॉमर्स की तरफ नहीं गया हूं, इस बात को समझिएगा। अभी हम लोगों ने ई कॉमर्स बेस्ड ना कन्वर्जन ट्रैकिंग करी है, ना इनहांस्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग करी है, ना ही हम लोगों ने ऑफलाइन कन्वर्जन कुछ सेटअप किए। ई कॉमर्स में कुछ नहीं हुआ है। एंड लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन जो आपके कन्वर्जन के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी और आपको टेक्निकली कन्वर्जन सेटअप करने आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।